हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कमेंट्स पर चर्चा करेंगे। जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उन सभी का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया था कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, उसकी डेट का भी अता पता है नहीं। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए कमेंट्स में हमने वो सेलेक्ट किए और वो निकाल लिए और उसी की वीडियो बनाई है। तो हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए। उससे पहले हम ये बता दें कि 2 तारीख में फिर से सुनवाई हुई कोर्ट में। कोर्ट इस पे सख्त है कि यूपीएचईएससी में सदस्य ही नहीं है, क्वारम पूरा है ही नहीं। सरकार से पूछा है कि क्या है कि अब क्वारम पूरा करेंगे, परीक्षा कैसे करवाएंगे, सब पूछा। लेकिन 2 तारीख तक में जो सुनवाई हुई उसकी अभी तक हमें पता नहीं चल सका है। जैसे ही पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, क्या है अगली डेट दी या क्या क्या फैसला लिया, उसकी वीडियो हम तुरंत आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए पहले इन कमेंट्स पर आते हैं। आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कोशिश करते हैं जवाब दे पाए। ये यूपीएचईएससी परीक्षा, ये हेडलाइन थी, थंबनेल था इसका। विज्ञापन संख्या 51 के बारे में हम बात कर रहे थे। इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये राम सिंह जी ने पूछा है। ये कहते हैं सर रीओपन होगा कि नहीं, ये फॉर्म की बात कर रहे हैं। फिर से फॉर्म निकलेंगे या नहीं, फिर से फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं। तो राम सिंह जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर जो सवाल थे उन पर सरकार घिरी हुई है। उसे वो फॉर्म रीओपन करने ही होंगे अभी तक जो है। आगे बदलाव होगा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक बीएड के तो जरूर होंगे। बाकी सब्जेक्ट के होंगे या नहीं होंगे इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि बाकी सब्जेक्ट के होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बीएड के बिल्कुल कोर्ट के थ्रू होने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा त्रिपाठी जी ये लिखती हैं, सर तो एग्जाम जून में होने की खबरें आ रही हैं, वो कितना पॉसिबल है? आपके अकॉर्डिंग एग्जाम कब तक हो सकता है? जून, अभी हम मई में हैं, आज 4 मई तारीख है। जून में एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो जून में तो आपका एग्जाम है नहीं। ठीक भाई, 4 मई आज है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं है, तो जून में तो एग्जाम हो नहीं रहा है। उसके बाद कभी हो सकता है। सही डेट का हम एकदम से सोच सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कब होगी, तब नए आयोग का या तो आ जाए, पटल पर आ जाए, या फिर ये क्लियर हो कि पुराना आयोग यूपीएचईएससी ही भर्ती करवाएगा, तो ही आइडिया हम लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप यादव जी कहते हैं, सर फिर भी लोग खुश हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि भाई बार बार जब लोग चुनेंगे सरकार को कि यही ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हमने ये सेंटेंस बोला था उस वीडियो में कि ऑप्शन ही नहीं है। जब हम वोट डालने जाएंगे कि जी एक ही है, वोट उसी को देना है, चाहे फिर वो कुछ भी करे। तो जब वो है कि कुछ भी करे तो फिर वो कुछ भी करेगा भी। तो लोग इसमें खुश हैं तो खुश है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। लोगों की खुशी होनी चाहिए, खुश रहना भी चाहिए। तो लोग खुश हैं इसमें, तो कोई बुरी बात नहीं है, खुश रहने दो जिसे खुश है। चलिए आगे बढ़ते। आरजे नाम नहीं है इनका, लेकिन आरजे नाम से दिख रहा है हमें। पीएचडी चाय वाली, नेट पकौड़े वाला, अब यही रास्ता दिख रहा है स्टार्टअप बिजनेस। और भी आगे था, हम ले नहीं पाए उसका स्क्रीनशॉट। सही बात है, पीएचडी चाय वाली सुना होगा आपने, एमबीए चाय वाला ये भी सुना होगा, नेट पकौड़े वाली। अब यही रास्ता दिख रहा है। ये स्टार्टअप का एक तरह से मजाक ही है। अगर आपको चाय बनाना कोई बुरी बात नहीं, चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं, पकौड़े बनाना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए किसी की सीट क्यों खराब करते हो? पीएचडी करने की नीड क्या है उसके लिए कि चाय बनाना है? वो वैसे भी आप सीख सकते हो। पकौड़े वाले के लिए नेट की जरूरत नहीं, चाय बेचने के लिए एमबीए की भी जरूरत नहीं। तो आप उनकी एक सीट बेकार करते हो, फिर कहते हो कि नहीं हम चाय बनाएंगे, स्टार्टअप अपना बेटर बिजनेस है। याद होगा एक चैनल पे बड़ा चलता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्टअप करने में कोई बुराई नहीं, आप कीजिएगा। ठीक है, आपको चाय वाला बनना है तो उसके चाय बनाने में आप डिग्री कीजिएगा भाई। किसी की सीट बेकार क्यों करते हो? कि कोई कहे कि नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर की पूरी डिग्री लेकर, एमबीबीएस की डिग्री लेकर अब मैं पकौड़े बनाऊंगा। इलॉजिकल है भाई। और लिखते भी हैं एमबीए चाय वाले, पीएचडी चाय वाले, ऐसे क्यों लिखते हो?
दुनिया भर में अब वो कोई 10वीं पास है तो लिखा 10वीं पास चाय वाला, 12वीं पास है 12वीं पास चाय वाला, कोई नहीं पढ़ा है तो कहेगा अनपढ़ चाय वाला। अरे दिखाने की क्या नीड है भाई, अपनी शॉप खोलिए आप। फेमस होने का तरीका बना दिया ना लोगों ने। दूसरों को मैसेज देते हैं, अच्छा हम एमबीए करके चाय बना रहे हैं, पीएचडी करके आप भी बनाइए। जैसे आपने देखा होगा जब रिजल्ट आने वाला होता है तो बड़े बड़े लोगों की मार्कशीट सर्कुलेट होती है, इनके इतने परसेंट थे, इतने 50% थे, ये इतने बड़े आदमी हो गए। जैसे शाहरुख खान की वही, ये तो ग्रेजुएशन में बहुत कम नंबर थे फिर भी इतने ऊपर तक पहुंच गए। सचिन तेंदुलकर वो तो 10वीं पास हैं, इतने ऊपर तक पहुंच गए। अरे भैया उनमें एक अलग हुनर है, तुम्हारे अंदर है तो पढ़ काहे रहे हो? नहीं है ना, भीड़ है ये। और भीड़ में हम ये पढ़ा के कहने लगे नहीं 50% लाओगे तो ऐसे इतने ऊपर तक पहुंचोगे। व्हाट रबिश, कोई लॉजिकल थिंग है? मत पढ़ाओ फिर, सारे बच्चों को बैठा लो, स्कूल बंद कर दो। वैसे तो होने के कगार पर ही है लगभग। चलिए इसके बारे में बात नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो बात तो बड़ी सही लिखी है आरजे साहब ने, नाम नहीं है हमारे पास इनका। एक और लिखा है इन्होंने, मीडिया बिक चुकी है, पैसा सबको चाहिए जी। डिबेट देख रहे होते, हम तो देखना बंद कर दिए हैं 3-4 साल से हमने देखी नहीं। कोविड के टाइम में जो इन्होंने हालत करी थी लोगों की, उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी बंद कर दी। हम कोई चैनल नहीं देखते हैं किसी भी तरह का। हाँ, न्यूज़पेपर कभी कभी पढ़ते हैं, वो भी वही न्यूज़ जो हमारे काम की होती है, जो हमें शेयर करनी होती है। बाकी तो लोगों से ये पता चलता है कि वो धरने पे बैठे हैं, पहलवान धरने पर बैठे हैं, कभी कोई धरने पे बैठता है, कोई धरने पे बैठता है। और कमाल की बात सब ये है कि मीडिया के हिसाब से सब वो देशद्रोही ही होते हैं जो धरने पर बैठते हैं। धरने पर बैठना मतलब देशद्रोही होना। क्वेश्चन पूछ लेना प्राइम मिनिस्टर से या सरकार से तो आप देशद्रोही हैं, तो ना पूछिएगा क्वेश्चन किसी सरकार से, नेताओं से ना पूछिएगा। क्योंकि जिस दौर में हम हैं, इस दौर में नेता इतने बेलगाम हैं कि इससे पहले किसी दौर में नहीं रहे। जिस हिसाब से, जिस एक तरह से जब जिस बेशर्मी से काम कर रहे हैं, शायद ही कभी किया हो। लेकिन हो भी क्यों ना, आप अभी यूपी में निकाय चुनाव है, कौन अपने कैंडिडेट को जानता है? कोई नहीं जानता। किसी ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया? किसी ने नहीं किया। बस टिकट बीजेपी, कमल का फूल देखा, बिना देखे लगाएंगे। बीजेपी का एमएलए कहता है मुझे आपने वोट नहीं दिया है, फैक्ट है, उसे दिया भी नहीं है वोट। वोट तो आपने पार्टी को दिया है, तो पार्टी लाइन पे रहिए, वो काम क्यों करे? क्वेश्चन यही है, वो काम क्यों करे? मुझे वोट थोड़ी दिया, मैं जो काम करूं, पार्टी को दिया, पार्टी कर रही है काम। स्टेटमेंट है इनका, मेरा नहीं है, मेरी विचार नहीं है। मैं तो कहता हूं अपना रिकॉर्ड चेक करिए, सारे कैंडिडेट्स को लीजिएगा वोट देने से पहले, देखिए किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए बैकग्राउंड क्या है, देखिए कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पढ़े लिखे हैं भाई, व्हाट्सएप के थ्रू थोड़ी है सो मैसेज आ गए, एक टैगलाइन छपी, एक फोटो छपाई, इसने बात बोली। अरे उसने कहां बोली है भाई, तुम किसी ने छाप दिया फोटो जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा, कहां कहा? वैसे झूठ कुछ भी छाप देते हैं कई बार। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा, कहां कहा भाई? खुद ही छाप रहे हो। सुबह सुबह आ जाते हैं 50 मैसेज खुल जाते हैं व्हाट्सएप पे, हमारे तो नहीं खुलते, अब हम तो मना कर दिया तो कोई नहीं आता मैसेज। तो बहुत सारे लोग ऐसे बस उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। चलिए वापस आते हैं। सागर जियोग्राफर नाम अच्छा है, सागर जियोग्राफर। और एडीसी तो अभी अवेटिंग स्क्रीन दिखा रहा है बार बार। हाँ जी, एडीसी का कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का, बल्कि मैं एक और खबर शेयर करूंगा कुछ दिन बाद कि बहुत सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो अटैच कॉलेजेस हैं उनमें बहुत सारी वैकेंसीज और आने वाली है। हाँ, लेकिन इसी तरह रहा कि पता ही नहीं चलता किसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो फिर गड़बड़ है। चलिए आगे बात करेंगे। श्याम कुमार जी लिखते हैं, प्रणाम सर जी, सही है सर जी, मतलब शायद इन्हें हमारी बात अच्छी लगी, तो श्याम कुमार जी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ललित कुमार लोधी, इससे तो फॉर्म ही रीओपन हो जाए सर। बात तो सही है आपकी, फॉर्म रीओपन हो जाए तो कुछ प्रोसेस लगेगा आगे बढ़ा, सब कुछ रुका हुआ है तो कैसे लगेगा कि प्रोसेस आगे बढ़ा। किड्स एक्टिविटीज बाय राघव, ये राघव जी हैं। आपकी स्पष्टवादिता और बेबाक अंदाज बहुत पसंद है। अब तो इंटरव्यू में सही आंसर को भी गलत बता देते हैं एक्सपर्ट। बात तो बड़ी
तीखा कटाक्ष किया है आपने एक्सपर्ट्स पर, बड़ा तीखा है कि सही आंसर को भी गलत बता देते हैं। जैसे डी यू में चल क्या रहा है, सभी से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी बड़े 12th लेवल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वो बता देगा कैंडिडेट बड़ा खुद, मैंने तो चारों बता दिए, और उसे ये नहीं पता सबने चारों बता दिए हैं, सबको आते हैं वो। तब सबको आते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या उनका, आप समझिएगा इस चीज को। उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ नहीं, पहले से सिलेक्टेड लिस्ट तैयार है, आप बाहर जाएंगे सब इंटरव्यू बाहर लिस्ट लग जाएगी, पहले से प्रिंटेड है भाई। तो ये है, ये ही चल रहा है। तो बिल्कुल सही है राघव जी आपने जो कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष कुमार, सही कहा सर जी, धन्यवाद जी विशेष कुमार जी आपका। राजेश मौर्य जी लिखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के बच्चों के लिए है, बाकी दूसरे लोगों के लिए बीएड बीटीसी प्राइमरी की नौकरी है ना। तो राजेश जी बात तो आपने कहीं ना कहीं सही की है, क्योंकि कई पिछले कुछ सालों में कुछ नेता डायरेक्ट एंट्री, जो नेताओं के भाई थे या बच्चे थे, उस डायरेक्ट एंट्री लेते हुए भी आए सामने, हाय हुल्ला हुआ, फिर वो हट गए, फिर वो फिर ज्वाइनिंग हो गई, फिर बाद में लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो ऐसे भी कई केसेस आए हैं। यूपीएचसीएससी में पिछली बार आप देखिएगा उठा के, विज्ञापन संख्या 50 में पूरे पूरे नंबर आए हैं। हमने जब वीडियो बनाई थी भ्रष्टाचार की तो बहुत सारी थी, आप वहां देख सकते हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। और रही बीएड बीटीसी, तो मैं ये भी बता दूं, अब उनकी भी जॉब क्यों मिनिमाइज ही हो गई है लगभग, क्योंकि जैसे टेट होता तो है, वैकेंसी नहीं आती है। 4 साल से बेसिक में भी वैकेंसीज नहीं आई है नहीं, ये नहीं कह रहा हूं आई नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। तो अब तो वो भी नहीं है। अब यूपी पीजीटी टीजीटी का भी एग्जाम रोक दिया गया है। नया आयोग पुराना है, वही है जो यूपीएचसीएससी का है, वही हालत है। हम सब पर नजर बना के रखे हुए हैं कि जो भी वैकेंसी आए हम आप सबके साथ साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें और उनका सिलेक्शन हो सके। कोई ये ना रहे कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है। ठीक, तो हम साझा करते हैं। तो आपकी बात बड़ी सही है, और इस तरह के कमेंट देखकर हमें ये थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सही हैं, एक अच्छे लेवल से हैं, और वैसे भी हों भी क्यों ना, यूपीएचसीएससी के वीडियोस हम लाते हैं और उसमें जो लोग जुड़े हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो अपने दिमाग के हिसाब से अपनी चीज़ों को तोलते हैं, फिर बात करते हैं। कोई ऐसे ही नहीं कि कोई बैठा हुआ व्हाट्सएप के थ्रू वर्क करे, और ऐसा ऐसा कोई नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें देखकर कि हमने अच्छा एक ग्रुप बनाया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। राजेश मौर्य जी, 24 के इलेक्शन से पहले हो सकता है। तो मौर्य जी, हो तो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 24 से के इलेक्शन से पहले हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ किए गए काम एक साथ जब यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचसीएससी सबके नियुक्ति पत्र अगर सीएम साहब देने लगे, तो लोगों को लगेगा भी कि बहुत सारे नियुक्ति पत्र दिए हैं, मतलब जॉब तो है। ऐसा एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि 24 से पहले एग्जाम, और होना भी चाहिए। 23 है, 23 के में ही हो जाना चाहिए एग्जाम, 24 में तो सिलेक्शन अपॉइंटमेंट दे देने चाहिए। खैर, हो सकता है, ये एक संभावना जरूर है। राजेश मौर्य जी ने फिर लिखा है, सर बहुत दिनों बाद आए आप। जी, हमारे पास कोई खबर नहीं थी, हम क्या लेकर आते, ऐसी बात करने तो नहीं आ सकते हैं। हमारे पास कोई खबर नहीं थी, और जब खबर ना हो तो ऐसे ही वीडियो बनाना तो हमारी फितरत में शामिल नहीं है, तो हम इसलिए आ नहीं पाए। रही जो पढ़ाने की बात है, अब एक लक्ष्य सामने हो तो ही पढ़ाने का मतलब आएगा दिमाग में, आप भी तभी चाहेंगे। और मैं ऐसे ही वीडियो पढ़ाई के बनाता रहूं तो मुझे नहीं लगता, मैं खुद नहीं चाहता कि इस वक्त पहले हमारा टारगेट कोई एग्जाम परीक्षा तारीख कुछ लगे, सदस्य ही आ जाए कम से कम, तो मैं शुरू कर दूंगा मैं उसे। तो वो जो मैं टेस्ट सीरीज कर रहा था कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन अभी मन होता नहीं है, आप समझिएगा थोड़ा सा। तो इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, जब कोई हमारे पास अपडेट होती है तभी हम आते हैं। अमर सिंह, थैंक यू सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। तो ये हमने कुछ कमेंट्स आप लोगों के शामिल किए अपने इस वीडियो में। हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताते रहिएगा कि चल क्या रहा है। हो सकता है हमारे पास अपडेट ना हो, आपके पास अपडेट हो, आपके भी ग्रुप्स होते हैं, तो भी हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कमेंट्स के जरिए कीजिएगा, ताकि हम बाकी के साथ उसे साझा कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन चलते हुए एक बात जरूर कहूंगा
कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का काम है, बाकी तो आपका ही है। और वीडियो को अगर आप शेयर कर सकें ग्रुप पे तो करिएगा, क्योंकि जितना देखेंगे लोग उतना हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिकल और सही न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।